सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना है न्यू, तो आपको ये जानना है कि आपको अगर न्यू स्मार्टफोन लेना है तो वो आपको किस चीज़ के लिए लेना है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपको नॉर्मल डिस्प्ले अच्छा चाहिए, या आपको गेम खेलना है तो आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए। तो आप अपने स्मार्टफोन में न्यू करने क्या वाले हो यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उस फर्स्ट पॉइंट के बाद हम सेकंड पॉइंट पे बढ़ेंगे। आपने डिसाइड करना है कि आपको जो नेक्स्ट स्मार्टफोन लेना है वो आप ज़्यादा उसमें क्या यूज़ करोगे। ये पॉइंट क्लियर कर दिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में अब आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट है 10,000, 15,000 या फिर 20,000, तो उस बजट के हिसाब से आप 1 से 2,000 मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। ज़्यादा बजट आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो बजट है उस हिसाब से आपको स्मार्टफोन लेना है। तो नंबर 3 स्टेप पे आपको करना क्या है, कुछ ऑनलाइन आपको रिसर्च करनी है। अगर आपका बजट 10,000 है तो अगर आपको रेडमी का फ़ोन पसंद आता है तो आपको रेडमी के ऑप्शन चेक करने। अगर आपको वीवो का फ़ोन पसंद आता है तो आपको वीवो के फ़ोन चेक करने। अब दूसरी बात, आपको कुछ वीडियोस देखने। अगर आपको कोई न्यू स्मार्टफोन लेना है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है तो उसके लिए आपको कम से कम 7 दिन रुकना चाहिए। और 7 दिन बाद जो वीडियोस आते हैं 7 डेज़ रिव्यू, वो रिव्यू देखने के बाद ही आपको स्मार्टफोन डिसाइड करना चाहिए। अगर आप लॉन्च डे के दिन ही स्मार्टफोन लेते हो तो आपका ये गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि लॉन्च डे पे जो कंपनीज़ है ऑफर वगैरह देके आपको जल्दी बाय करवाना चाहती है उनका स्मार्टफोन, ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ना दिखे। तो आपको 7 दिन के बाद वीडियोस देखने के कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना है। और उसके बाद आपको अगर स्मार्टफोन अच्छा चाहिए प्रोसेसर के लिए, गेमिंग के लिए, तो आपको प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन देखना है। अगर डिस्प्ले के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो डिस्प्ले वाला। आपकी जो नीड है उस हिसाब से आपको स्मार्टफोन देखना है। और दूसरी चीज़, अगर आपका बजट कम है तो आप किसी वेल नोन ब्रांड के साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि बजट में वेल नोन ब्रांड जैसे सैमसंग, ओप्पो या फिर वीवो अच्छे स्मार्टफोन नहीं बनाते। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप इन्फिनिक्स या फिर टेक्नो ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। अगर आपका बजट 15,000 से ऊपर है तो आपको एक अच्छा ब्रांड वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब नंबर 4 पॉइंट, आप जो स्मार्टफोन ले रहे हो उसमें कम से कम 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स और 2 साल के एंड्रॉयड अपडेट होने चाहिए। अब आज के टाइम में कुछ ऐसे अच्छे फ़ोन हैं जो कि 25,000 तक भी आते हैं और उसमें जो है 1 साल का ये अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है। तो एंड्रॉयड 14 पे ये स्मार्टफोन आते हैं और एंड्रॉयड 15 तक ही आपको अगर अपडेट मिलेगा तो 1 साल बाद आपका स्मार्टफोन पुराना हो जाएगा। इस हिसाब से पुराना होगा कि उसमें आप कोई भी अपडेट नहीं आएंगे तो साइबर सिक्योरिटी आपकी ब्रीच हो सकती है, उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। 5th पॉइंट ये है कि अगर आप एक स्मार्टफोन ले रहे हो तो उसको आपको मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर आपको यूज़ करना चाहिए। न्यू स्मार्टफोन का शौक है तो आप न्यू स्मार्टफोन हर 6 मंथ में ले सकते हो या फिर 3 मंथ्स में भी आप ले सकते हो। लेकिन एक आइडियल एज होती है स्मार्टफोन की 6 मंथ टू 2 ईयर्स। अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना है तो 2 साल आप कम से कम यूज़ करो और उसके बाद ही आप एक न्यू स्मार्टफोन के लिए जाइए। ये मेरी आपको एडवाइस होगी। तो ये थे कुछ 6 पॉइंट, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं अगर आप एक न्यू स्मार्टफोन बाय कर रहे हो। और अगर आपको स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए सब्सक्राइब कर लो, अच्छे स्मार्टफोन के वीडियोस आपको मिलेंगे और एडवाइस आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, यहाँ पर जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है,